गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जो आपको काइंड ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार बताएंगे। ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर थॉट वाइदर इन स्पीच और इन राइटिंग। यूजुअली we use these words in groups. However, any combination of these words will not always make sense. प्यारे बच्चों, हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर। आमतौर पर हम इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं। हालांकि शब्दों का कोई भी संयोजन हमेशा समझ में नहीं आएगा, पता न लगे। कई बार क्या होता है कि जैसे भाई वाक्य का समूह तो है वो, लेकिन सिस्टम से नहीं है वो। उदाहरण के तौर पे अ डॉग अंडर माई ट्री सिटिंग आ, वाक्य का समूह तो है ये, लेकिन सिस्टम से नहीं है। किसी भी वाक्य के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है वो तो मालूम है आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, हम इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, ये जंबल वर्ड है, इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मीनिंग निकलेगा फिर। जैसे मैंने पहले बना रखा है इसमें, माई डॉग इज सिटिंग अंडर ट्री। इसमें जितने इनको मैंने रीअरेंज कर लिया, माई डॉग इज सिटिंग अंडर ट्री, इसका मतलब निकलता है कि जो मेरा डॉग है एक पेड़ के नीचे बैठा है। Therefore, a sentence of group of words which make sense. All sentences begin with the capital letter. भाई जो भी सेंटेंस होते हैं हमेशा जो कैपिटल लेटर शुरू होते हैं, वो जो ग्रुपों का समूह है और सिस्टम से है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, और पीछे फुल स्टॉप लगा मिलेगा, पीछे फुल स्टॉप। ये है, और लेटर जो है कैपिटल लेटर शुरू होगा कोई भी। अभी फुल स्टॉप कौन से में लगेगा? असर्टिव सेंटेंस में लगेगा। किसमें? असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होता है। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, असर्टिव सेंटेंसेस सिंपली स्टेट समथिंग, सिंपली स्टेट समथिंग। असर्टिव सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एवरी असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप, एवरी असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद द फुल स्टॉप। कोई भी जो असर्टिव सेंटेंस है वो उसका जो एंड होता है, एंड में उसको फुल स्टॉप होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, पीछे क्या फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप पर ये जो शुरुआत इसका है कैपिटल लेटर से है। अगला देखिएगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखो इसमें फुल स्टॉप भी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब भी सब है इसमें भी। ओके, ये इसलिए कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? साधारण वाक्य। ओके, उसके बाद देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड्स और एडवाइस। इसमें रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, एडवाइस होता है। इसमें फुल स्टॉप भी, इसमें भी फुल स्टॉप लगता है, और कभी कभी इसमें एक्सक्लेमेटर साइन भी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पास मी दैट बुक, रिक्वेस्ट किया है। प्लीज गिव मी योर पेन, दैट इज प्लीज एंड रिक्वेस्ट किया इसने, तो कौन सा हो गया? इंपेरेटिव है। कौन सा है? इंपेरेटिव। अगला देखिएगा, लीव द रूम इमीडिएटली, लीव द रूम इमीडिएटली, लीव द रूम इमीडिएटली, तो ये कमांड है। क्या है? कमांड। अगला देखिए, यू शुड लीव अर्ली, यू शुड लीव अर्ली एंड रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन टाइम, ये कौन सा? एडवाइस है। कौन सा है? एडवाइस है। ये कौन से वाक्य बन गए? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से बन गए? देखो इसमें मैंने लिखा है नोट भी इसमें, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद द फुल स्टॉप, बट दे मे ऑल्सो एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क ऑल्सो। अगला देखना कौन सा है? इंटरोगेटिव, थर्ड नंबर है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें क्वेश्चन मार्क होता है पीछे। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क।
इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछते हैं इसमें। एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ये पक्की पहचान है इसकी, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा इंटरोगेटिव में। व्हेन, फॉर एग्जांपल देखो उदाहरण के तौर पे, व्हेन विल यू रिटर्न होम, देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है। अगला देखो, व्हाई कांट आई लीव नाउ, क्वेश्चन मार्क है। इसमें से देखने वाली बात है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आगे और डब्ल्यू एस के वाक्य आते हैं। या डब्ल्यू एस का वाक्य होगा या हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो आगे आएंगे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे देखिएगा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रांग और सडन फीलिंग। एवरी एक्सक्लामेटिव सेंटेंस एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो ये है, ये एक्सक्लामेशन मार्क है। ये क्या है? ये इसकी पहचान ये होती है। उदाहरण के तौर पर, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज है पीछे, तो डब्ल्यू एच का वाक्य भी लेकिन पीछे ही है। ओके, ओ व्हाट अ पीटी, व्हाट अ पीटी, ये पीछे देखो। व्हाट अ हैंडसम बॉय, कितना सुंदर लड़का है, ये जो कौन सा वाक्य था? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस था। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को रिंग कर लेना। ओके, डोंट फील शेम टू कॉल मी। ओके बच्चों, टेक केयर एट होम, स्टे होम। क्योंकि प्यारे बच्चों कोरोना का टाइम है, डोंट विजिट इन स्ट्रीट। ओके, किसी के पास मत जाइएगा, घर में रहिएगा मम्मी डैडी के पास। ओके बच्चों, बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी है। थैंक्स लॉट, गॉड ब्लेस।